नमस्कार। मृत्यु एक ऐसा रहस्य जिसे हर आत्मा को सुलझाना है। जीवन के अंत के बाद प्रारंभ होती है एक नई यात्रा। एक यात्रा जो तय होती है हमारे अपने ही कर्मों से। तो गरुड़ पुराण भाग 23 हमें उसी रहस्यमय यात्रा का साक्षात्कार कराता है। तो आइए हम उस सुदत्त नामक एक आत्मा की कहानी सुनते हैं जो मृत्यु के बाद चित्रगुप्त, यमराज और नरक के भयानक संसार से होकर गुजरती है। एक छोटे से गांव में सुदत्त नाम का एक गृहस्थ रहा करता था। उसका जीवन धन संपत्ति में तो बीता, लेकिन धर्म से दूर। दान, पुण्य, सच्चाई, सेवा, इन सब से वह अनजान था। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। शरीर शिथिल पड़ा था और प्राण निकलकर बाहर आ चुके थे। यमदूत वहां पहुंच चुके थे। भयानक स्वरूप, काले वस्त्र, विकराल नेत्र। तो उनको देखकर सुदत्त की आत्मा कांप उठी। यमदूत उसे बांधते हैं और मृत्यु लोक से खींच कर ले जाते हैं एक अज्ञात मार्ग पर। आत्मा अब यात्रा पर थी। कांटों से भरे रास्ते, भयावह जीव जंतु चारों ओर। न भोजन मिलता था, न पानी। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 47 दिन तक कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है, जहाँ हर क्षण उसके जीवन के कर्म सामने आते हैं। तो सुदत्त बहुत ही दुखी स्वर में कहता है, हे ईश्वर, ये मैं कहाँ ले जाया जा रहा हूँ? मैंने ऐसा क्या अपराध किया? लेकिन तो यमदूत उसे कहते हैं, अब पछताने का समय बीत चुका तुम्हारा। हर कदम के साथ तुम्हारी पीड़ा बढ़ती जाएगी। कई युग जैसे प्रतीत होने लगे सुदत्त को। सुदत्त की आत्मा एक भव्य दरबार में पहुंचती है। चित्रगुप्त का न्यायालय था वो। सामने सिंहासन पर विराजमान थे चित्रगुप्त। हाथों में लेखा जोखा का बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ। दोनों ओर यमदूतों की भीड़, धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं चारों तरफ। चित्रगुप्त कहते हैं, हे आत्मा, मृत्युलोक में जो कर्म तुमने किए, आज उनका लेखा प्रस्तुत है। सत्य का दर्पण तुम्हारे सामने है। देख तुमने क्या बोया और अब क्या फल पाएगा। तो सुदत्त कहता है, हे देव, मैंने कुछ महान पाप तो नहीं किए, बस साधारण जीवन जिया। तो गरुड़ पुराण कहता है, जो मनुष्य आवश्यक धर्म कर्म नहीं करता, वह भी तो पाप का भागी बनता है। न दया, न तप, न कुछ दान पुण्य, तो ये भी तो पाप ही है। अब तुम्हारे कर्म पढ़े जाएंगे। तो सुदत्त ने झूठ बोला, जीवन में बहुत लोभ किया और दीन दुखियों का तिरस्कार किया। पूरे समय भोग विलास में डूबा रहा और पितृकर्मों का भी अनादर किया। यमदूत कहते हैं, चित्रगुप्त को उसका लेखा जोखा के बारे में बताते हैं। और एक और वहाँ पर बहुत सारे यमदूत थे, तो दूसरा यमदूत बताता है, साथ ही उसने जीवन में धर्म कर्म को मजाक समझा। चित्रगुप्त कहते, इसीलिए तुम्हें नरक में भेजा जाएगा। अब आत्मा को ले जाया जाता है यमराज के सिंहासन के समक्ष। गरुड़ पुराण कहता है कि यमराज का दरबार पूरा न्याय का स्थल है। यहाँ न भय है, न पक्षपात, केवल कर्मों की सत्यता। कर्म के आधार पर ही न्याय मिलता है। यमराज कहते, हे आत्मा सुदत्त, तुम्हारे जीवन के कर्म तुम्हें नरक में ले जाएंगे। सुनो और याद करो। चित्रगुप्त ने क्रम से नरकों का फिर उच्चारण किया। सबसे पहले तमिश्र नरक, जहाँ चोर और छल करने वालों को लोहे की जंजीरों से बांधकर अंधकार में फेंक दिया जाता है। वहाँ केवल घोर अंधकार, भयानक चित्कार और असहनीय पीड़ा होती है। अंधत्व मिश्र नरक, जहाँ पत्नी या परिवार के प्रति विश्वासघात करने वालों को भेजा जाता है। वहाँ आत्मा को अन्न, जल और प्रकाश से वंचित कर दिया जाता है। रौरव नरक, जहाँ पर हिंसा करने वाले निर्दयी पापी भेजे जाते हैं। भयानक पशु रूपी राक्षस
आत्मा को नोचते हैं, रक्त बहाते हैं। महारौरव नरक, यह रौरव का भी 10 गुना भयानक नरक है। यह आत्मा को अपनी ही क्रूरता के दंश को बहुत बुरी तरह भोगना पड़ता है। कोटशाल मरी नरक, जहाँ कांटों से भरे वृक्षों पर आत्मा को उल्टा लटका दिया जाता है। हर कांटा उसके पापों का प्रतीक बनकर चुभता है। तो सुदत्त की आत्मा फूट फूट कर रोने लगी। उसके जीवन के सारे भोग उसे अब व्यर्थ लगने लगे। ये लेकिन यमलोक में न पश्चाताप काम आता है न आंसू। यहाँ पर तो सिर्फ तुम्हारे कर्म ही काम आते हैं। कर्मों का शुद्ध न्याय होता है। सुदत्त बहुत ज़्यादा दुखी होके कहते हैं, क्या कोई उपाय नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं है? तो यमराज कहते हैं, जीवन में किया गया पुण्य ही मृत्यु के बाद रक्षक बनता है। तो मृत्यु के बाद प्रायश्चित तो संभव नहीं है। इसलिए मृत्यु लोक में रहते हुए ही तुम्हें धर्म, दया, दान और तप करना चाहिए। अब आत्मा को नरकों के द्वार से अंदर फेंक दिया गया। आत्मा मतलब यही अपना सुदत्त। वह चारों ओर केवल अग्नि की नदियाँ, कांटों के जंगल, रक्त की नदियाँ और बहुत ही ज़्यादा असहनीय यातनाएं थी। कभी उल्टा लटकाया गया, कभी जलता लोहा पिलाया गया, कभी राक्षसों ने नोचा। हर पाप के लिए एक अलग यातना थी और हर यातना में आत्मा के आंसू सूख गए थे। कई युगों तक पीड़ा सहने के बाद जब आत्मा के पाप क्षीण हो गए, तब उसे एक अवसर मिला। गरुड़ पुराण कहता है, यदि जीव अपने पिछले जन्म के पापों को भोग लेता है तो उसे पुनः जन्म का अवसर मिलता है। तो जो मनुष्य जीवन में धर्म, दया, सत्य और तप करता है, वही मृत्यु के बाद इस भीषण यातना से बच पाता है। वरना पापी आत्माएं इन्हीं भयानक नरकों में बार बार यातनाएं भोगती है। तो सुदत्त अब एक नए जीवन के लिए तैयार था, सीख के साथ कि जीवन केवल भोग का नाम नहीं, सेवा का, त्याग का और धर्म का मार्ग है। तो गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारे आज के कर्मों से गढ़ा जाता है। इसीलिए जब तक जीवन है, सच बोलिए, दया करिए, दान करिए और सच्चे मन से ईश्वर का भजन करिए, क्योंकि मृत्यु अटल है और मृत्यु के बाद वही साथ जाता है जो हमने जीते हुए जीवित अवस्था में किया है। तो जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलेगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।